गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है आकाश और मैं आपको सीटेट के जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, ये 2024 का मैथ का पेपर है, तो सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार कितने सिंपल और इजी क्वेश्चन और ट्रिकी बेस क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ फेसेस एफ एज ई एंड वर्टेक्स वी ऑफ ए polyhedron are 7, 15 and x respectively. Then the value of 2f plus 3 माइनस 4x, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एफ प्लस वी माइनस ई इजकल टू होता है 2 के पोलीहेड्रन के केस में। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू रखिए। एफ की वैल्यू कितनी है, तो एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। एफ की वैल्यू है इसमें 7 और वी की वैल्यू है, सॉरी ई की वैल्यू है 15 और वी की वैल्यू है एक्स। तो इससे पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो रखो 7 प्लस एक्स माइनस का 15 इजकल टू 2। तो एक्स माइनस का 8 इजकल टू 2, एक्स इजकल टू आ गया 10। ठीक है बच्चों, 10 की वैल्यू को इसमें रखो तो 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 7 प्लस 3, ई की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 4 और एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10। तो सॉल्व कीजिए। 7 टू जा 14 हो गया, 45 हो गया माइनस 40, तो 14 कितना बचा प्लस 5 इजकल टू आ गया 19। तो देखो 19 वाला कौन सा हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 वाला। ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं पूरी तरह से इसे सॉल्यूशन करके दिखाऊं तो शायद हो सकता है मुझे इसमें 15 या 20 मिनट लगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक ट्रिक है, हम लेट करके चलेंगे कि ए इजकल टू 1, बी इजकल टू 2 और सी इजकल टू 3। इन्हीं वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, रख के देखते हैं। तो ए की जगह 1 रखा मैंने, बी की जगह माइनस 2 रखा, प्लस सी की जगह रखा 3, उसका होल स्क्वायर कर दो। माइनस ए की जगह 1 रखना है, बी की जगह 2 रखना है, सी की जगह 3 रखना है, उसका होल स्क्वायर करना है। डिवाइड बाय बी, बी मतलब 2 माइनस 3, सॉरी ए की जगह 1 रखना है ना, तो 1 हो गया। तो सोल्व कीजिए। यहाँ कितना होगा 3 में 3 और 1 कितना होगा 4, 4 में 2 सेपरेट करो 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 में से 1 स्प्लिट किया तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया। डिवाइड बाई 2 माइनस 1 मतलब 1, तो आंसर कितना आया माइनस का 12। तो माइनस का 12 देखो किस में वैल्यू पुट करने पर माइनस का 12 आता है। तो हमने देखा कि सी की वैल्यू हमारी कितनी है 3। अगर मैं 3 फर्स्ट वाले ऑप्शन में रखूं तो कितना आता है माइनस का 4 इंटू 3 इजकल टू माइनस का 12। तो फर्स्ट वाले से ही मेरा आंसर निकल रहा है, तो मुझे आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स वन साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हमें एक साइड दे रखी है उस ट्राइंगल की 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके। तो एरिया दे रखा है हमें, तो बच्चों एरिया हमें दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और वन साइड कितनी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अदर साइड हमें पता नहीं है और ना ही हमें उसका हाइपोटेन्यूज पता है। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, एक्स है ये। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू हमारा बेस इंटू परपेंडिकुलर इजिकल टू क्या होता है एरिया। और एरिया ठीक है हमें गिवन में दे रखा है, तो 1/2 रखो इंटू बेस। बेस बच्चों हम किसी को भी ले सकते हैं, या तो एक्स को लेके चलो या 30 सेंटीमीटर जो वन साइड दे रखी है। ठीक है, तो बच्चों हमने बेस ले लिया 30 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर एक्स लेट कर लिया। और ए क्या है, ए तो मैं दे रखा है 240, तो 240 रखो। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन को सोल्व करो। तो 2
टू से कितना कैंसिल हुआ है, 15 बार, 15, तो 15x, 15x कितना हो गया हमारा, 240। ठीक है बच्चों, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 240 को सोल्व कर रहा हूँ, 15 × 1 = 15, उसके बाद 15 × 6 = 90, तो x की वैल्यू आ गई बेटे हम 16। ठीक है बच्चों, एक साइड हमारी 16 हो गई है और एक साइड हमारी क्या, 30, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होता है, h इजिकल टू होता है बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो बेस क्या हमारा, बेस हमने लिया है 30 सेंटीमीटर, तो 30 का स्क्वायर कीजिए, 30 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 16 हो गया जो एक्सलेट किया था हमने, तो 16 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस 256, ऐड करो 6 हो गया 5 11। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 2 बचा 56 जा 3 का 6 हुआ। ठीक है बच्चों, तो 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 6 6 जा 36, 3 कैरी होगा 3 4, सॉरी 6 बार नहीं जाएगा तो 4 बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, 4 बार, 4 4 जा 16, तो 1 कैरी हो गया, 4 6 जा 24, 24 और 1 25। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 34, तो 34 हो गया इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब हाइपोटेनस क्या कितना हमारे पास 34, निकालना क्या हमें, पैरामीटर, और पैरामीटर का मतलब क्या होता है, थ्री साइड का सम, तो पैरामीटर होगा हमारा थ्री साइड का सम, जिसमें हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर होगा, साथ में बेस हो गया, तो हाइपोटेनस कितना हमारा 34, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर हमने एक्सलेट किया था तो 16 हो गया, और उसके बाद बेस बेस हो गया हमारा 30, तो सभी को ऐड करना है, ऐड कर दो, 10 हो गया, 3 और 1 हो गया 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो इसका मतलब 80 सेंटीमीटर हो गया, तो आंसर है 3 वाला। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 500 आर डिविजल बाय ईच ऑफ द नंबर 3 5 एंड 7। मतलब ये है कि हमें बच्चों एक से लेके 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 5 और 7 से डिविजल हैं, प्रत्येक तीनों नंबर से डिविजल हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना होगा, तो 3 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, तीनों की तीनों नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं 3 से करूँ तो यहाँ 5 आ गया, 7 आ गया, 5 से करूँ 1 आ गया, 7 आ गया, 7 से करूँ 1 1 और 1। ठीक है, ऐसा ना करके हम डायरेक्ट कर देंगे 3 5 7, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना, प्राइम नंबर हमेशा हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 15 7 जा कितना होता है 105। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 105। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, इसी का 2 टाइम्स होगा, तो 210। थर्ड वाला क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 105 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15 3। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करोगे इसी प्रकार, तो 105 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 424। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर 5 बार करेंगे तो 500 से ऊपर चले जाएगा नंबर, तो इसका मतलब कितने नंबर हैं जो इन तीनों नंबर से डिविजल हैं, तो फर्स्ट वाला नंबर तो सेम ये डिविजल है 105, सेकेंड नंबर है हमारा 210, थर्ड नंबर है 315 जो कि 3 से भी डिविजल है, साथ में 7 से भी और 5 से भी, और फोर्थ वाला नंबर है हमारा 420, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड द टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ फाउंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर 2x प्लस 15 एंड 3x माइनस 20 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 6 इज। ठीक है बच्चों, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जब भी दो लाइन पैरेलल, जब भी कोई ट्रांसफर लाइन
दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो सेम साइड के एंगल की बात कर रहा है कि जो एंगल है वो सेम साइड की तरफ बन रही है। तो सेम साइड की तरफ हम कह सकते हैं जैसे ये वाला एंगल है तुम्हारा 2x + 15 और सेकंड एंगल है हमारा 3x - 20। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। तो हम जानते हैं जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हम भी सेम इसी प्रकार करने वाले हैं। 2x + 15 प्लस 3x - 20 = 180। ठीक है, क्योंकि सेम साइड के ट्रांसवर्सल जो इंटीरियर एंगल होते हैं, सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है। दोनों को सॉल्व किया, 3x + 2x हो गया 5x। ठीक है बच्चों, 15 - 20 तो माइनस का 5 आ गया = 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो 5x बराबर क्या आएगा, 180 + 5 मतलब 185। ठीक है, तो 5x बराबर है 185 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया, 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 3 जा 15, 3 बचा 5 7 जा 35, मतलब x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। x की वैल्यू को सेम इसमें रख दो, तो 4 में मल्टीप्लाई करो पहले, 37 की 4 मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 2 कैरी हो गया, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14 में 6 ऐड कर दो, 148 में 6 ऐड किया तो 154। तो आंसर कौन सा है हमारा, थर्ड वाला। तो इसका मतलब ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। आगे नेक्स्ट बच्चों हमारा 50 वाला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम whose diagonals पी आर एंड क्यू एस intersect at a point O such that OP is equal to x plus 7 centimeter, OK is equal to x plus y centimeter, OR is equal to 20 centimeter and OS is equal to 16 centimeter. Then the value of 7y + 5 in centimeter। ठीक है बच्चों, तो ये एक पैरेललोग्राम में पी क्यू आर एस, जिसका नाम पी क्यू आर एस है। ठीक है, इसमें जो डायगोनल्स हैं पी आर एंड क्यू एस वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, जब भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी इज इक्वल टू है तुम्हारा ओ आर। तो ओ पी कितना हमारा x + 7 और ओ आर कितना हमारा 20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, 13 आ गया वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमें नेक्स्ट करना है ओ क्यू इजकल टू है तुम्हारा ओ एस, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो x + y, ओ क्यू क्या तुम्हारा x + y इजकल टू ओ एस, ओ एस है तुम्हारा 16। एक्स की वैल्यू मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो 13 रख दीजिए, 13 + y इजकल टू आ गया 16। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू ही हमें यूज करनी है, तो y की वैल्यू इसमें यूज रखिए, तो 7/3 की y क्या हमारा 3 + 5, 7 3 जा 21, 21 में 5 ऐड कर दीजिए तो 26। तो आंसर है हमारा 26, और 26 वाला कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 60, द वैल्यू ऑफ 52 × 3 / 4 + √441 / 7 × 3 + 5 - 32 / 8 × 12 इज। ठीक है बच्चों, हमें बताना ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा आंसर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं 52 × 3। ठीक है बच्चों, डिवाइड लिखा हुआ है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे डिवाइड करना है, उसके बाद प्लस, फिर इसका स्क्वायर रूट 441, फिर डिवाइड करना, तो नीचे में 7 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई है तो 3 लिख दिया, +5 - 32, डिवाइड लिखा हुआ तो 8 कर दिया, मल्टीप्लाई 12। ठीक है बच्चों, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा और भी सॉल्व। तो 4 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 13 बार। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो 21 इसका स्क्वायर रूट आ गया है, तो 21 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, उसके बाद 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है बच्चों, अब आसान है हमारे लिए क्वेश्चन करना, तो 13 3 जा 39 प्लस 9 हो गया, +5 -
12 4 जा 48। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 39 और 9 कितना हो गया? 48 +5 माइनस का 48। 48 से 48 कैंसिल हो गया तो आंसर आया 5। तो क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? फोर्थ वाला। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 52। द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:7 एंड देयर एलसीएम इज 630, देन सम ऑफ द एलसीएम एंड एसएफ ऑफ दीज नंबर इज। कहने मतलब मेरा ये है बच्चों कि दो नंबर का रेशो हमें 3:7 दे रखा हुआ है। तो कोई भी दो नंबर है, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने ए और बी माना, उनका रेशो दे रखा है 3:7। ठीक है बच्चों, इसको रेशो को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एक्स में। ठीक है बच्चों, आगे क्या दे रखा है? एलसीएम। तो एलसीएम है हमारा 630। ठीक है बच्चों, तो एसएफ इन्हीं दो नंबर से हम एसएफ निकालते हैं। तो एसएफ मैंने पढ़ाया हुआ है कि एसएफ हमेशा कॉमन होता है। जो भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है? हमारा एसएफ। तो बच्चों इसमें एसएफ क्या हुआ? एसएफ होगा ओनली एक्स, क्योंकि 3x में से और 7x में से ओनली कॉमन क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होगा, एक तो कॉमन वाला नंबर लिया जाएगा और साथ में जो फैक्टर बचे हुए उनको लिया जाएगा। तो बचा क्या? 3 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है। तो इसका मतलब कितना आ गया? 21x। ठीक है बच्चों, ये कितना दे रखा हमें? 630 के। इसका मतलब यहाँ x कितना हो गया? 630 को डिवाइड कर दो 21 से, तो 21 3 जा और साथ में जीरो आ गया, तो x बराबर आ गया तुम्हारा 30। तो ये हो गया तुम्हारा एस सी एफ। ठीक है, x क्या हमारा एस सी एफ है, तो एस एफ हो गया तुम्हारा 30। पूछा क्या है? दोनों का सम पूछा है, एलसीएम और एस सी एफ का सम पूछा है। तो सम कर दीजिए, 630 30 प्लस किया 660। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा? सेकंड वाला।